ओम शांति। जैसे जैसे अंतिम समय नजदीक आता जाता, वैसे वैसे बाप दादा भी इशारा देते। अब समस्याओं का, दुखों का तूफान आना है। पहाड़ बनकर दुख गिरेंगे, हर ओर दुख, अशांति व्याप्त हो जाएगी। ऐसे समय पर आप ब्राह्मण बच्चों को अनेक समस्याओं का, दुखों का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे अंतिम समय पर आप ब्राह्मण बच्चों को अचल अडोल रहकर अपने पुरुषार्थ के साथ साथ अन्य आत्माओं को भी दुख और समस्याओं से मुक्त कराना होगा। आप आत्माओं को विश्व की सर्व आत्माएं पुकार रही हैं, दुखी हैं, अशांत हैं, पुकार कर कह रही हैं, हमारे दुख हरो, दुख हरता। तो ऐसे समय पर आप बच्चों को विघ्नहर्ता बनना है। कोई भी समस्या समस्या न बने, समाधान स्वरूप बनकर औरों को भी समाधान देना है, जिसके लिए बाप दादा भी इशारा दे रहे हैं। आज संसार में ज्यादातर समस्याओं का मुख्य कारण है मनुष्य की बढ़ती इच्छाएं। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता है, एक पूरी होती है, दूसरी उत्पन्न हो जाती है। बाबा ने हमें सुंदर शिक्षा दी है, बच्चे इच्छा मात्रम अविद्या बनो। कहीं भी मोह में, कामना में बुद्धि ना रहे। जितना निर्माण, निर्विकारी, निराकारी स्थिति की ओर बढ़ते जाएंगे, अपनी इच्छाओं को सीमित करते जाएंगे, तो जीवन में अपने आप आनंद बढ़ता जाएगा। हर विघ्न, हर समस्या दूर होती जाएगी। यदि जीवन में परम आनंद चाहते हो तो किसी भी वस्तु, पदार्थ, मान सम्मान की इच्छाओं से परे हो जाओ। जीवन में अपने आप आनंद आ जाएगा। हम राजयोगी हैं, जीवन भी श्रेष्ठ और महान बन गया है, लेकिन मन के किसी कोने में कोई ना कोई हद की इच्छा छुपी हुई है। वही इच्छा अच्छा नहीं बनने देती। वही इच्छा दुख, अशांति, भय, चिंता, तनाव का कारण बनती है, समस्याओं की जननी बनती है। इच्छा मनुष्य को कभी भी अच्छा नहीं बनने देती है। सर्व इच्छाओं से परे परमात्मा को मन बुद्धि अर्पित कर देंगे तो संतुष्टता, संपन्नता का भाव अपने आप आ जाएगा। जीवन में परम सुख, परम संतोष समा जाएगा। सर्व के प्रिय, प्रभु प्रिय बन जाएंगे। पुरुषार्थ बढ़ जाएगा और आपका जीवन उदाहरण मूर्त बन जाएगा। तो अब जिस प्रकार समस्याएं बढ़नी है, दुखों के तूफान आने हैं, तो ऐसे समय पर स्वयं को न्यारा और एक बाप का प्यारा बना लो। एक बाबा को ही संसार बनाकर एक बाबा से ही सर्व प्राप्तियां करो। किसी भी देहधारी के संबंध के बंधन में नहीं आओ। किसी भी वस्तु के आकर्षण में नहीं आओ। अनासक्त स्थिति बना लो। इच्छा मात्रम अविद्या होकर सर्व आत्माओं को संतुष्टता, संपन्नता की प्रत्यक्ष मूर्त बनकर बाप की प्रत्यक्षता कराओ। ऐसे ही बाप दादा कहते हैं, व्यर्थ संकल्पों के जो तूफान है, वह अंत समय पर पुरुषार्थ में विघ्न बनेंगे।
तो बाप दादा पूछते हैं, सभी समर्थ हो ना? समर्थ हो? सदा समर्थ आत्माएं जो भी संकल्प करेंगी, जो भी बोल बोलेंगी, कर्म करेंगी, वह समर्थ होगा। समर्थ का अर्थ ही है व्यर्थ को समाप्त करने वाला। व्यर्थ का खाता समाप्त और समर्थ का खाता सदा जमा करने वाले। कभी व्यर्थ तो नहीं चलता ना। व्यर्थ संकल्प या व्यर्थ बोल या व्यर्थ समय, अगर सेकेंड भी गया तो कितना गया? संगम पर एक सेकेंड कितना बड़ा है? सेकेंड नहीं, लेकिन एक सेकेंड एक जन्म के बराबर है। एक सेकेंड नहीं गया, एक जन्म गया। ऐसे महत्व को जानने वाले समर्थ आत्माएं हो ना। सदा बाप दादा कहते, यह स्मृति रहे कि हम समर्थ बाप के बच्चे हैं, समर्थ आत्माएं हैं, समर्थ कार्य के निमित्त हैं। तो सदा ही उड़ती कला का अनुभव करते रहेंगे। कमजोर उड़ नहीं सकते, समर्थ सदा उड़ते रहेंगे। तो कौन सी कला वाले हो? उड़ती कला या चढ़ती कला? चढ़ने में सांस फूल जाता है, थकते भी हैं, सांस भी फूलता है। और उड़ती कला वाले सेकेंड में मंजिल पर सफलता स्वरूप बने। चढ़ती कला है तो जरूर थकेंगे, सांस भी फूलेगा। क्या करें, कैसे करें? यह सांस फूलता है। उड़ती कला में सबसे पार हो जाते हैं। टचिंग आती है कि यह करें, यह हुआ ही पड़ा है। तो सेकेंड में सफलता की मंजिल को पाने वाले, इसको कहा जाता है समर्थ आत्मा। बाप को खुशी होती है कि सभी उड़ती कला वाले बच्चे हैं। मेहनत क्यों करें? बाप तो कहेंगे बच्चे मेहनत से बचे रहें। जब बाप रास्ता दिखा रहा है, डबल लाइट बना रहा है, तो फिर नीचे क्यों जाते हो? क्या होगा, कैसे होगा, यह बोझ है। सब कल्याण होगा, सदा श्रेष्ठ होगा, सदा सफलता जन्मसिद्ध अधिकार है। इस स्मृति से चलो। ये महावाक्य बाप दादा के 11 मई 1984 के हैं, जिनके द्वारा बाप दादा हमें यही स्मृति कराते कि अब व्यर्थ मुक्त बनकर, समर्थ सफलता मूर्त बनकर हर एक के आगे प्रत्यक्ष होना है कि हम समर्थ बाप के समर्थ बच्चे हैं। कोई भी वस्तु में आकर्षण ना हो, कोई भी आसक्ति ना हो, कोई भी बंधन, कोई भी बोझ ना हो। इसलिए सदा इच्छा मात्रम अविद्या होकर रहो। व्यर्थ मुक्त समर्थ बनकर, सफलता मूर्त बनकर उड़ती कला में उड़ते चलो और उड़ाते चलो। यही हर विघ्न, हर समस्या, हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने का आधार है और सर्व आत्माओं को समस्याओं से मुक्त करने का आधार है। अच्छा, ओम शांति।